नमस्कार बच्चों। 8.3 प्रश्नावली हम कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। 8.3 प्रश्नावली बड़ी बहुत है, तो उसके अपने जो चौथा प्रश्न था सर्व समीकरणों को सिद्ध करना, उसके 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हम करेंगे उसका फोर्थ पार्ट कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर हमने सिद्ध करना है साइन स्क्वेयर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। ये भी पहले भी बताया था कि जब भी अपने दोनों सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए या आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए, या फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करते हैं। अब इस प्रश्न में हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड आ रही है या नहीं आ रही। कई प्रश्नों में क्या होता है, दोनों साइड्स को भी अपने हल करना पड़ता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए, ये अपने हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने लिखा ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिख लिया 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। ठीक है, वही इसका मेथड है, वही तरीका है कि जब भी इसको हल करना है आपको तो इसको किस टर्म में चेंज करना है, साइन और कोस में। तो एक वैसे का वैसे ही रहेगा। सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस ए। सेक का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 बटे कोस ए, ये बटे वाली लाइन जो बड़ी आएगी। फिर सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे कोस ए। तो हमने इसको किस में चेंज कर लिया, कोस में चेंज कर लिया। साइन में भी कर सकते हैं और कोस में भी कर सकते हैं, साइन और कोस में चेंज करना है। अब इसमें जो सेक का फॉर्मूला होता है वो क्या है, 1 बटे कोस ए होता है, 1 बटे कोस ए ही होता है। इसको साइन में चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो कैसे हल करेंगे इसको। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, कोस और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कोस ही आएगा। ठीक है, कोस को 1 का भाग दिया, ये बटे वाला 1 बटे कोस वैसे का वैसे रहेगा। हम ऊपर वाले टर्म को चेंज कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। कोस और 1 का लैस से लिया, कितना आ गया कोस को 1 का भाग दिया, कितना आ गया कोस को 1 से गुना कर दिया, कितना आ गया कोस ए। कोस को कोस का भाग दिया, कितना आ गया 1 को 1 से गुना किया, कितना आ गया 1। ठीक है, दोबारा फिर देखिए, 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए को हमने किस में चेंज कर लिया, कोस में चेंज कर लिया। 1 बटे 1, क्योंकि सेक का सूत्र क्या होता है 1 बटे कोस, और सेक का सूत्र क्या होता है 1 बटे कोस। ये भिन्न में संख्या आ गई, बीच में चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। तो कैसे हल करेंगे, लैस से लेके कोस और 1 का एलसीएम कितना आ गया कोस को 1 का भाग दिया, कितना आ गया कोस को 1 से गुणा किया कोस ए। कोस को कोस का भाग दिया, कितना आ गया 1 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया 1, और बटे वाले 1 बटे कोस वैसे का वैसे ही। साइन और कोस का सूत्र हम नहीं लगाते। अब देखो बटे में कितनी संख्या आ गई, 4। तो नियमानुसार क्या होता है, पहली का गुणा किससे करते हैं, चौथी से, और दूसरी का गुणा किससे करते हैं, तीसरी से। तो 4 संख्या जो अपने पास है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो पहली का गुणा किससे करेंगे, चौथी से। तो 1 कोस ए प्लस 1 का गुणा किससे होगा, कोस से, चौथी संख्या से। और दूसरी संख्या जो कोस ए है, इसका गुणा किससे होगा, 1 से। तो कोस से कोस कट गया, क्या रह गया, कोस ए प्लस 1 बटे में 1 भाग देंगे तो कितना आएगा, कोस ए प्लस 1। कोस का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो अभी भी अपने पास राइट हैंड साइड नहीं आई, अभी भी अपने पास राइट हैंड साइड नहीं आई। फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड को हल करेंगे, उसमें भी क्या आना चाहिए अपने पास, कोस ए प्लस 1 आना चाहिए। अगर आ जाए तो दोनों को अपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड को हल करेंगे, तो यहां पे मैंने लिख लिया राइट हैंड साइड साइन स्क्वेयर ए बटे में क्या है 1 माइनस कोस ए। कोस का तो फॉर्मूला लगाना ही नहीं, तो फिर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 माइनस कोस ए।
ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर आ गया, तो अब इस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर रहेगा तो 1 ही। अब देखो ये फॉर्मूले में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है कोस। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोस ए एंड 1 माइनस कोस। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस और बटे में 1 माइनस कोस वैसे का वैसे ही। 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कट गया, क्या रह गया 1 प्लस कोस ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड को अपने हल किया था, उसमें भी क्या आया 1 प्लस कोस, इसमें भी क्या आ गया 1 प्लस कोस। इसका मतलब दोनों साइड्स क्या है बराबर आ गई। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सेशन में 2025-26 वाले में, कि ये प्रश्न आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या दोनों साइड्स को हल करना पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। ठीक है, बस इसमें से आपने एक ही ध्यान रखना है कि पूरी टर्म को किस में बदल के हल करना है, साइन और कोस में। जब आपके पास साइन और कोस में वैल्यू आ गई, फिर देखो आप अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लीजिए, अगर गुणा करना है तो गुणा करिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, इनमें कोस में चेंज कर दिया तो इनका क्या आ रहा है लैसे आ रहा है, लैसे लेके इसको हल किया तो ये आ गया। बटे में कितनी संख्या आएंगी 4, तो पहली का गुणा किससे कर दिया चौथी से और दूसरी का गुणा किससे कर दिया तीसरी से, तो कोस से कोस कट गया। तो क्या रह गया अपने पास कोस ए प्लस 1/1, तो इसको भाग दिया तो कितना आ गया कोस ए प्लस 1 आ गया। लेकिन अभी भी अपने पास राइट हैंड साइड नहीं आई और हम कोस का फॉर्मूला अभी यूज नहीं कर सकते, तो फिर करें क्या, फिर हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड को हल किया तो भी कितना आ गया अपने पास 1 प्लस कोस आ गया। तो 1 प्लस कोस दोनों में क्या आ गया बराबर आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका 6th पार्ट क्वेश्चन का 1 प्लस साइन ए बट्टे में है 1 माइनस साइन ए पूरे का वर्गमूल, रूट में है ये, और सिद्ध अपने करना है सेक ए प्लस क्या होना चाहिए 10a। मतलब इस साइड को अपने हल करें तो अपने पास क्या आना चाहिए सेक ए प्लस 10a आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कौन सी साइड को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो मैंने यहां पर लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वैसे की वैसी लिख दी। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास साइन और कोस आ जाए तो हमने उसका फॉर्मूला यूज नहीं करना। अब अपने पास क्या आ गया, देखिए साइन आ गया, तो साइन का हम सूत्र नहीं लगा सकते, तो फिर करें क्या, ये रूट में संख्या है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे। हर का प्रीमेयकरण का मतलब अगर बटे में संख्या माइनस में है तो सेम संख्या अंश और हर को किससे गुणा कर देंगे, प्लस से। अगर बटे में संख्या प्लस वाली है तो अंश और हर को सेम संख्या किससे गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम किससे गुणा करेंगे, प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे। अंश और हर को किससे गुणा करेंगे, माइनस की संख्या है तो हम किससे गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, दोनों का किससे गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे अंश और हर में। तो हमने लिखा यहाँ पे अंश व हर को 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। ठीक है, रूट में ही रहेगी वो, जो भी गुणा करोगे तो रूट में ही आएगी। 1 प्लस साइन ए का भी गुणा करेंगे किससे, 1 प्लस साइन ए से, और 1 माइनस साइन ए का गुणा भी करेंगे किससे, 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से। हमने अंश और हर को किससे गुणा कर दिया 1 प्लस साइन ए से।
अंश और हर दोनों को किससे गुणा कर दिया, 1 प्लस साइन से। अगर प्लस का होता तो किससे गुणा करते, माइनस से। अगर माइनस है तो किससे गुणा करेंगे, प्लस से। क्यों, क्योंकि साइन का सूत्र हम नहीं लगा सकते, हमने किस में चेंज करके इन सर्व समीकरणों को हल करना है, साइन और कोस में चेंज करके हल करना है। ठीक है, तो अब देखिए इससे आगे सवाल। अब देखो 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन कितने टाइम आ गया, 2 बार। कितनी बार आ गया ये, 2 बार। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन कितनी बार आ गया, 2 बार। तो इसको कितने हम लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। लेकिन जब इसको आप करोगे, देखो एक माइनस साइन, एक प्लस साइन, सेम संख्या है, बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, और बीच में चिन्ह किसका, प्लस का। तो ये सूत्र में आगे कौन से सूत्र में, a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बहुत बार आ गया ये वाला फॉर्मूला। तो ये इसमें चेंज हो गया, किसमें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर। दोबारा फिर देखिए, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन कितनी बार आ गया, 2 बार। तो हमने इसको कैसे लिख लिया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 बार लिख लिया। a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम संख्या है, एक बार चिन्ह प्लस का है, एक बार चिन्ह माइनस का है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में आ गई, कौन से फॉर्मूले में आ गई, a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1, और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, साइन। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे देखिए सवाल। ये रूट वैसे का वैसे ही, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे लिख देंगे इसको, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में देखो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 वैसे का वैसे ही। अब अभी भी अपने पास ये रूट का साइन हटेगा नहीं, तो फिर 1 प्लस साइन ए वैसे का वैसे ही रहेगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कोस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला, कोस स्क्वायर ए का। किसका फॉर्मूला, कोस स्क्वायर ए का। अब देखो 1 प्लस साइन कितनी बार आ गया, 2 बार। कोस भी कितनी बार आ गया, 2 बार। जब आप वर्गमूल हटाओगे, अंडररूट का चिन्ह हटाओगे, तो 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो इसलिए वर्गमूल का चिन्ह हटा दिया। तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए बटे में क्या आ गया, कोस ए। पावर हट गई दोनों से। ठीक है, दोबारा फिर देखिए, 4 है, 4 का अपने वर्गमूल निकालना है, तो 4 के अपने फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2, एक जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक संख्या आ जाती है, तो उसका वर्गमूल कितना आ गया, 4 का 2। ऐसे ही 1 प्लस साइन कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। कोस भी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। 2 के जोड़े बन गए, जोड़े में से एक संख्या अपने उतार ली, तो इनका जो स्क्वायर रूट है इसका वर्गमूल का चिन्ह हट गया। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए, और कोस स्क्वायर का क्या आ गया, कोस ए आ गया, तो रूट का साइन ए हट गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, साइन और कोस का सूत्र हम नहीं लगाते, लेकिन अभी भी अपने पास राइट हैंड साइड नहीं आ रही, अभी भी अपने पास राइट हैंड साइड नहीं आई। तो फिर क्या करें, या तो हम राइट हैंड साइड को हल करें, तो ये आना चाहिए, या फिर इसमें थोड़ा सा अपने अगर इसको चेंजिंग करें, तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप, 1 के बटे में भी हम कोस लगा सकते हैं, प्लस साइन के बटे में भी हम क्या लगा सकते हैं, कोस लगा सकते हैं। सेम संख्या है, संख्या में फर्क नहीं आया, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। क्योंकि जब इनका आप लैस से लेके इसको हल करोगे तो ये सेम ही संख्या बनेगी। ठीक है, तो 1 बटे कोस मैंने लिख दिया, और साइन बटे कोस, मतलब दोनों संख्याओं को अलग अलग लिख दिया। अब 1 बटे कोस किसका फॉर्मूला होता है, 1 बटे कोस किसका फॉर्मूला, सेक का, बिल्कुल। 1 बटे कोस किसका फॉर्मूला, सेक का। और साइन बटे कोस किसका फॉर्मूला, टेन का।
साइन बटे कोस किसका फॉर्मूला, टेन का। अब देखो सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, तो इसका मतलब ये क्या आ गया अपने पास, राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला भी, दोबारा फिर देखिए आप, दोबारा फिर देखिए। दोनों साइड्स में हमने कौन सी साइड चूज की, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया तो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट है। रूट का चिन्ह हटा नहीं सकते और साइन का सूत्र भी नहीं लगा सकते। फिर इसमें से थोड़ी सी अपने चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। 9th क्लास में हमने ये वाले सवाल किए हुए हैं। हर का परिमेयकरण जब आप करते हो, अगर माइनस का चिन्ह है तो सेम संख्या प्लस वाली से गुणा हो जाएगा, अगर प्लस का चिन्ह होता है तो सेम संख्या माइनस वाली से गुणा कर देते हैं, अंश और हर को। तो अंश और हर को मैंने किससे गुणा कर दिया, 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दिया तो 1 प्लस साइन ए कितनी बार आ गया, 2 बार। और जब इसको अपने हल करना चाहा तो ये सूत्र में आ गया, कौन से सूत्र में, a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है साइन, तो a का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, साइन स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला आ गया, कोस स्क्वायर का। वो संख्या वैसे की वैसे ही। अब आपको पता है 2 2 के जोड़े ये बन रहे हैं तो रूट का चिन्ह हट गया, तो जोड़े में से एक एक संख्या उतार ली, 1 प्लस साइन ए और वो से। ठीक है, अब यहां से सवाल आगे हल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करें, या तो हम राइट हैंड साइड को हल करें तो यही आना चाहिए, या फिर क्या करें, इसको थोड़ा सा अपने चेंजिंग करें तो इनको अलग अलग लिख दिया। 1 के बटे में भी क्या लगा दिया, कोस, और साइन के बटे में भी क्या लगा दिया, कोस। जब इसको आप हल करोगे, लैस से लेके हल करोगे तो सेम संख्या प्राप्त होगी, ये वाली ऊपर वाली ही प्राप्त होगी। इसका मतलब दोनों संख्याओं में कोई अंतर नहीं है। 1 बटे कोस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक, और साइन का, साइन बटे कोस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में देखो आप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, इसी का पार्ट नंबर कौन सा है, 7 है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर हमने क्या सिद्ध करना है, टेन थीटा। तो सेम उसी तरीके से हमने कौन सी साइड चूज की, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड में टेन थीटा आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप, साइन थीटा का सूत्र नहीं लगाना, साइन क्यूब थीटा का कोई फॉर्मूला होता नहीं, कोस थीटा का फॉर्मूला नहीं लगाना, कोस क्यूब थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फिर क्या करें, इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन कितना आ रहा है, देखिए साइन थीटा, कॉमन कितना आ रहा है, साइन थीटा। तो क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में इन दोनों में भी क्या कॉमन आ गया, कोस थीटा। क्या बच गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बचा। साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन को साइन का भाग दिया 1, 2 वैसे का वैसे ही। साइन क्यूब को साइन थीटा का भाग दिया तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन कितना आ गया, कोस थीटा। 2 वैसे का वैसे ही, कोस क्यूब थीटा को कोस का भाग दिया, कितना आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा को कोस थीटा का भाग दिया, कितना आ गया, 1। ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो अपने पास साइन थीटा बटे कोस थीटा की वैल्यू आ गई, जो हमें चाहिए वो मान अपने पास आ गया। तो इसका मतलब अब अपने इन दोनों को क्या करना है, खत्म करना है, इन दोनों को कैंसिल करना है। तो किसी न किसी तरीके से इन दोनों को अपने क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, साइन थीटा ये वैसे का वैसे ही, एक भी वैसे का वैसे ही, ठीक है, और 2 भी वैसे का वैसे ही। साइन स्क्वायर थीटा का मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना पूरा, एक वैसे का वैसे ही, 2 भी वैसे का वैसे ही। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लगा दिया, 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा। जब आपने चेंजिंग करनी है, हटाना है, तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड, या तो आप अंश में चेंजिंग करिए या आप हर में चेंजिंग करिए। हमने किस में चेंजिंग की है? अंश में। इसका मतलब हर वाली संख्या वैसी की वैसी। कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वैसे का वैसे ही। ठीक है, इसके बाद देखिए आप साइन थीटा 1 माइनस, अब 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, माइनस 2 का माइनस कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। इस 2 का दोनों से क्या कर दिया? गुणा। माइनस 2 का 1 से गुणा किया, माइनस 2, माइनस 2 का माइनस कोस स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आ गया? प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे में टेन कोस थीटा। ये वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि अपने चेंजिंग किस में कर रहे हैं? अंश में। ठीक है, ध्यान देना। साइन थीटा वैसे का वैसे ही। अब देखो, माइनस का 2 में से प्लस का 1 घटा दिया, कितना आ गया? माइनस का 1। माइनस 2 में से प्लस का 1 घटा दिया, कितना आ गया? माइनस का 1। प्लस माइनस माइनस, कोस थीटा बटे में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वैसे का वैसे। देखिए साइन थीटा, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लिया, माइनस 1 को बाद में लिख लिया। कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वैसे का वैसे। अब देखो सेम संख्या आ गई, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, कट गया, क्या रह गया? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा किसकी वैल्यू होती है? टेन थीटा की। तो ये क्या आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। क्या आ गई? राइट हैंड साइड। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। तो देखो साइन थीटा और कोस थीटा अपने पास तो पहले ही आ गया था, जो हमें चाहिए वो मान अपने पास आ गया। इसका मतलब इन दोनों को अपने क्या करना है? खत्म करना है, कैंसिल करना है। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ध्यान रखो, एक को आपने चेंजिंग करनी है, एक में चेंजिंग करनी है, चाहे आप अंश में चेंजिंग करो चाहे आप हर में चेंजिंग करो। मैंने कौन सी चूज की? अंश में, कि अंश में मैं कुछ ना कुछ चेंजिंग करूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्या आ गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। ये वैसे का वैसे ही, 2 का 1 से गुणा किया, 2 माइनस 2 का माइनस कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। माइनस के 2 में से प्लस का 1 घटा दिया, कितना आ गया? माइनस का 1। ये वैसे का वैसे ही। अब देखो है तो ये सेम ही संख्या, लेकिन 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैंने पहले लिख लिया, माइनस 1 को मैंने बाद में लिखकर इन दोनों से काट दिया। क्या बच गया? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और साइन थीटा बटे कोस थीटा किसकी वैल्यू होती है? टेन थीटा की। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ 3-4 सवाल। अब जो इसके 1-2 सवाल बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक आप कर दिया करो और आगे भी आप शेयर कर दिया करो, तो और भी बच्चों को अपने फायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।